पीएम आवास में हुई बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर और चिराग पासवान ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजनाओं को लेकर। ये आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई कैबिनेट में शामिल होने वाले गिरिराज सिंह ने बताया कि नई सरकार का मूल मंत्र है क्या। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। मिला है प्रतिनिधित्व, सब मिलके काम करेंगे बिहार के। और देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं बिहार के रिप्रेजेंटेशन को लेकर मोदी सरकार में। देखिए, मैं बिहार की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार को जो सम्मान दिया है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परंपरा कायम किए थे, उस परंपरा को आप और गौरवान्वित कर रहे हैं। और पूरा देश और पूरा बिहार देश के विकास के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के साथ है। और देखिए पुष्पेश पंजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब तो 56-57 नाम सामने आ गए हैं, यानी मोदी 3.0 की शक्लो सूरत कैसी होगी, एजेंडा क्या होगा, ये बहुत हद तक अब क्लियर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है भाई साहब कि एजेंडा तो बहुत पहले से स्पष्ट था। जैसा अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि वो एजेंडा बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री शुरू से कहते आए हैं कि उनका जो विजन है वो एक विकसित भारत का विजन है, जिससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो जोड़ते रहते हैं, शब्द बदलते हैं, मगर वास्तविकता में ये नारे क्या कितनी जल्दी परिणित होते हैं। अगर यदि इनका असर मतदाता पर पड़ा होता तो आज भाजपा एनडीए की नहीं, स्वयं अपने स्पष्ट बहुमत पर सरकार बना रही होती और वो 300 पार 400 पार के आगे होती। तो कहीं ना कहीं पिछले दशक में ये संदेश जनता तक पहुंचने में थोड़ी चूक हुई है और जो कार्यक्रम थे उनका क्रियान्वयन शायद कुछ लाभार्थियों को छोड़कर नहीं हुआ है। आपने जितनी प्रतिक्रियाएं ली, जो उपकृत मंत्री हैं वो तो गदगद हो गई, उनके परिवार वाले भी गदगद होंगे, वो एक दूसरे की तारीफ करते पीठ भी थपथपा रहे होंगे। मेरी थोड़ी रुचि यह जानने में है, मैं थोड़ा देर से आपसे जुड़ा हूं, कि वो कौन नाम है जो छूट गए हैं पिछली बार के। क्या उन्हें उनकी अकर्मण्यता का दंड मिला है या उनको चुनाव हारने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया गया है? जिनको चुनाव हारने के बाद भी यह मौका मिला है, निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग वो हैं। वो लिस्ट भी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने जरूर रख लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, एक जानकारी TV9 भारतवर्ष दे रहा है। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, अब जो नाम सामने आ चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं, वो किस आधार पर फैसले लिए गए हैं? देखिए, इसमें अगर मैं सरसरी निगाह से देखूं तो इसमें एक्सपीरियंस और कॉम्बिनेशन है, सोशल इक्वेशन है, इसमें रीजनल एस्पिरेशन को मीट करने की कोशिश की गई है और साथ ही सबसे ऊपर एनडीए को समाहित करने की कोशिश की गई। इसमें 4 चीज़ तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए को जहां बैलेंस किया गया वहीं रीजनल बैलेंस भी किया गया है और उसके अलावा एक्सपीरियंस को इसमें तवज्जो दिया गया है। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे, जहाँ ML खट्टर जैसे वरिष्ठ
लोग हैं जो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। उसके साथ ही नए लोगों को भी इसमें समाहित किया गया है। कमलेश पासवान बिल्कुल यंग लीडर हैं, गोरखपुर के बगल बांसगांव से जीत कर आते हैं। मागरीथा जो असम के बिल्कुल यंग लीडर हैं, जो असम से आते हैं, उनको इसमें समाहित किया गया है। तो ऐसे कई नाम होंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जो संजय बंडी हैं, उसके अलावा वहाँ से किशन रेड्डी हैं, इस तरह के नाम भी आपको साउथ से मिल जाएगा, आपको केरल से इसमें नाम मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर एक एस्पिरेशन को मीट करने की कोशिश है और साथ ही एनडीए को बैलेंस करने की भी कोशिश है। एक तरह से प्रधानमंत्री के इस नए जो स्वरूप होगा कैबिनेट का, उसमें मिला जुला मिक्स होगा। ये एक यूथनेस का, एक एक्सपीरियंस लोगों का, नेताओं का, और एक रीजनल जो बैलेंस है उसके तहत नेताओं का, रीजनल लीडर्स का भी इसमें पूरा पुट दिखेगा आपको।